हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है और वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स सेकंड को पढ़ रहे हैं। आपने फिफ्थ सेमेस्टर में इंडियन पॉलिटिकल थॉट फर्स्ट को पढ़ा होगा, अब सेकंड की बारी है। और ये आप सभी को पता है सन 1800 से आप सभी का 1950, इस बीच के जितने भी राजनीतिक विचारक रहे उनके विचारकों को आप सभी को पढ़ना है। इसमें टोटल 11 चैप्टर्स, आपके 11 यूनिट्स दी गई है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर पेपर किस तरीके का आता है, एक पेपर का सैंपल मिल जाता तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता। तो गाइज़, आप सभी की ऑन डिमांड पर ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ और इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आप सभी क्वेश्चंस को भी समझे कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, क्योंकि ये आपका डी का ही एक बिल्कुल पेपर है। और यहाँ पर देखो कि आप सभी तो 3 घंटे का टाइम है, 75 मार्क्स का ही, तो आप सभी को पता ही है। सबसे टॉप पे आप सभी को अपना रोल नंबर लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है। और इसके बाद में नीचे आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं। सभी क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं ये मेंशन किया गया है। और आप इंग्लिश भाषा या हिंदी भाषा किसी का भी आप एक उपयोग कर सकते हो। यही जो इंस्ट्रक्शंस है वो हिंदी में गिवन है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि आधुनिक चिंतन की प्रमुख धाराओं का विवेचना कीजिए। आपको इसमें भारतीय आधुनिक राजनीतिक चिंतन जो है इसकी प्रमुख धारणाएं बतानी है। धारणा कह दें या अवधारणा कह दें, आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसमें सबसे पहली चीज आप लोगों के लिए क्या है कि जितने भी फिलोसफर हैं उन्होंने क्या किया है, अपने समय की जो समस्याएं थी उन सभी समस्याओं को एज अ सब्जेक्ट चुना है, एज अ विषय चुना है और उन पर उन्होंने विस्तृत लेख लिखे हैं। अलग अलग समय पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के कंसर्निंग पॉइंट रहे हैं जिसमें अलग अलग विद्वान ने अलग अलग विचार दिए हैं। जैसे राजा राम मोहन राय की बात करें तो उनके विचार जो हैं वो अलग मिलेंगे आपको। वहीं अंबेडकर जी की विचार की बात करें तो थोड़े विचार आपको उनके अलग मिलेंगे। अगर हम गांधी जी की बात करें तो उनके विचार थोड़े अलग मिलेंगे। अगर हम राम मनोहर लोहिया की बात करें तो उनके विचार आपको अलग मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि भारतीय जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन की धारणा है उसमें सबसे पहली बात यह है कि इन सभी ने अपने समय की जो जो व्याप्त समस्याएं थी उन सभी समस्याओं को इन्होंने क्या किया, एज अ सब्जेक्ट चुना और इन्होंने इस पे विस्तृत लेख लिखे। दूसरी बात, हमें कहीं ना कहीं जितने भी राजनीतिक चिंतन है इन सभी राजनीतिक चिंतनों पे हमें पश्चिमी जो विचारक है उनका प्रभाव देखने को मिला है। पश्चिमी विचारकों का प्रभाव देखने का मतलब सिंपल सा यहाँ पर हमारे सामने एक बात निकल के ये आती है कि जितने भी राजनीतिक चिंतक रहे उन सभी ने क्या किया है कि पहले पश्चिम वेस्टर्न जितने भी थिंकर्स थे उन सभी के विचारों को अच्छे से पढ़ा है और उन विचारों से जो एक कंक्लूजन निकल सकता है या फिर हर एक विचारकों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं जो हमारे शासन व्यवस्था को बेहतर बना सकती है वो इन्होंने क्या किया है, बेहतर बनाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर राजनीतिक की प्रमुख धारणा कौन कौन सी रही है, इसके अलावा कई विद्वान ऐसे थे जो समाजवाद से प्रेरित थे तो उन्होंने समाजवाद पे अपने विचार दिए। कई लोग जो अंग्रेजों द्वारा किए गए कुछ सुधार थे उसे भारतीय समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, क्योंकि भारतीय समाज के अंदर बहुत ज़्यादा क्या था, आपको भेदभाव देखने को मिलता है, आर्थिक शोषण देखने को मिलता है। तो इस वजह से हम ये कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। तो अलग अलग की अलग अलग धारणा थी, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर, इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है राजा राम मोहन राय के विचार से आप पश्चिमी प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। यानी राजा राम मोहन राय ये वही पर्सन थे जिन्होंने अपनी खुद ही भाभी को क्या किया था, क्षति होते हुए देखा था। तो इन्होंने आगे चलकर ये प्रण भी लिया था कि हम भारत से क्या करेंगे, क्षति प्रथा का अंत करेंगे। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को बेसिकली हम इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि राजा राम मोहन राय ने अपने समय में जो व्याप्त शिक्षा पद्धति थी उस शिक्षा पद्धति के ऊपर सुधार की बात करी इन्होंने। राजा राम मोहन राय ने अपने समाज के अंदर जो भी व्याप्त कमियां थी, कुप्रथाएं थी, उन कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाए। तो राजा राम मोहन राय आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पेपर में 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा।
तो ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है, या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजा राम मोहन राय भारतीय समाज के लिए प्रमुख सुधारकों में से एक थे, या आप किस तरीके से कह सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है कि हिंदू समाज के अंतर्गत जाति, लिंग और रमाबाई द्वारा दी गई क्या क्या आलोचना है। पहली बात तो जाति व्यवस्था इन्होंने जो रमाबाई जी ने इन्होंने बताया है, इनके बारे में आपको बताना है। सबसे पहली बात तो इनके बारे में बताना है आपको, जाति प्रथा भारत में बेकार क्यों है, या जाति प्रथा हमारे लिए बिल्कुल बेकार क्यों है। जाति प्रथा की वजह से भारतीय समाज कई भागों में विखंडित है। जो निचली जाति के जो लोग हैं वो अपने आप को कभी भी सुदृढ़ बनाने की प्रयास भी करते हैं, तो समाज में जाति व्यवस्था को एक प्रथा ही मान लिया गया है, जिसे हमारे पूर्वज अपने कस्टम और अपने रिचुअल्स मानकर उसको आगे और बढ़ाते जा रहे हैं। तो जाति व्यवस्था के कारण समाज के एक बड़े भाग पर हम देखते हैं दलितों का, या फिर जो और निम्न वर्ग के जो लोग हैं उन सभी का बहुत ज़्यादा शोषण होता है। उन्हें शिक्षा से अलग रखा जाता है, महिलाओं को समाज में समानता नहीं मिलती, साथ ही साथ में उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें शिक्षा में या और क्षेत्रों में उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलता। लिंग की बात करें तो महिलाओं को पुरुषों द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि समाज के अंदर परित सत्ता यानी पुरुषों का जो वर्चस्व था वो व्याप्त था, और इस पुरुषों के वर्चस्व के कारण महिलाएं जो हैं वो एक अच्छा जीवन नहीं जी पाती थी। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद में स्वामी विवेकानंद जी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, किस प्रकार से भारतीय समाज को उन्होंने पुनर्जीवित किया, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है इन्होंने भारतीय संस्कृति को इनोग्रेट करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसमें जो कमियां थी उन कमियों को इन्होंने दूर करने की भी बात की थी। तो एक तो रमाबाई, ये भी इम्पॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, इससे भी लेकर एक क्वेश्चन विवेकानंद जी से भी बनता है। तो 3 क्वेश्चन आपको पक्का करके जाने, एक स्वामी विवेकानंद जी, एक आपको रमाबाई जी, और एक साथ में आपको राजा राम मोहन राय। ये 3 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार आपसे पूछा जाता है अगेन एंड अगेन। आप देखो इस पेपर में से आपको कई क्वेश्चन डायरेक्टली आपको अपने पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के ऊपर क्या परिभाषा दी है। तो इन्होंने पहले समाज में समानता की बात करी है, क्योंकि समाज में अगर सब इक्वल आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें ऐसा कोई बैरभाव रहेगा ही नहीं जिसमें हम कह सकें कि समाज में समानता नहीं है, या फिर हमको समानता स्थापित करना चाहिए, और समानता स्थापित करने के लिए हमें कुछ इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, ऐसा रहेगा ही नहीं। अगला क्या है, जो टैगोर जी है, इनके राष्ट्रवाद पर विचार, ये बहुत बार पूछे गए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, पेपर में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंथ निरपेक्षता पर जो है नेहरू जी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए या आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आपको इसमें क्या करना है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी है, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी करके जाना है, या तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन 100% पेपर में, मैं बता रहा हूँ आपको, या फिर आपसे नेहरू पूछा जाएगा। दोनों में से एक थिंकर। अगर आपसे सपोज किस्मत खराब बहुत ज़्यादा, ये दोनों में से कुछ भी नहीं पूछे गए, फिर आपसे राम मनोहर लोहिया 100% पूछा जाएगा। आप इन तीनों क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन का चॉइस बना के जाइए, पेयर बना के जाइए कि यार इनमें से 2 क्वेश्चन तो आने, अगर 2 नहीं आए तो एक तो 100% आना ही आना है। राम मनोहर लोहिया, अब यहाँ पर डॉक्टर जो B.R. अम्बेडकर है, इनकी समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक, कई बारी आपसे सामाजिक न्याय पूछा जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये सेम आंसर ऊपर वाले में भी और ये सेम आंसर इस वाले में भी आप लिख सकते हो। नेहरू जी के विचार, एक तो पंथ निरपेक्षता पे पूछे जाएंगे आपसे, और एक आपसे पूछे जाएंगे समाजवाद के ऊपर, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि समाजवाद के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित किसी 2 पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। सबसे पहली बात तो समुदाय पर इकबाल के विचार, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, शॉर्ट नोट में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। इसके बाद में लोहिया जी जो है, उनके जो चौखंबा राज्य मतलब है कि ऐसा राज्य जो चारों ओर से सतर्क रहे और पूरी तरीके से क्या कर सके, वो कंट्रोल कर सके। तो आप सभी को याद रखना, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे गांधी, इसमें पूरे टॉप पे नहीं पूछा गया, आपसे पेपर में पूछा जाएगा गांधी जी के या तो ग्रामीण गणराज्य का संघ पूछा जाएगा आपसे, या फिर आपसे गांधी की स्वराज की अवधारणा पूछी जाएगी। ग्रामीण गणराज्य का संघ का मतलब सिंपल सा ही है कि गांधी जी चाहते थे कि सत्ता जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना हो जाए, इसीलिए सत्ता का अधिक से अधिक विकेंद्रीकृत होना चाहिए। साथ ही ग्रामीण जो इलाके हमारे,
उन सभी ग्रामीण इलाकों पर क्या होना चाहिए, इनका कंट्रोल होना चाहिए। इन सभी का क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। और साथ ही साथ में अपने जो अधिक से अधिक पंचायतें हैं, उन पंचायतों को अधिक से अधिक हमें क्या करना चाहिए, स्वायत्त करना चाहिए पंचायतों को, ताकि वो अपने निर्णय क्या किया जा सके, ले सके। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुत्व पर, जो वीर सावरकर के विचार आप सभी को बताने हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है कई बारी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। मैंने इससे पहले भी आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन पेपर की वीडियोस बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। बाकी इस पेपर को देखने के बाद में मैं आशा करता हूँ आप सभी को पेपर का एक काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर कैसा आने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो चाहे सोल के बच्चे थे, चाहे वो एनसी वेब के बच्चे थे, चाहे वे सभी स्टूडेंट्स जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स से, बस कोर्स अगर उनके पास में बीए प्रोग्राम का है तो ये पेपर से आप लोगों को यकीनन 4 क्वेश्चन करने होंगे। इसमें इस ओनली इस पेपर को जिस बच्चे ने देखा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी नहीं, तो वो कम से कम 3 क्वेश्चन पेपर में 100% केवल इस वीडियो की सहायता से अपने पेपर में कंप्लीट कर लेगा, वो क्वेश्चन प्रिपेयर करके जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और हमारा अपडेट भी मिलता रहे। क्योंकि मास्टर्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी हम क्लास देते हैं, मास्टर वाले बच्चे भी लगातार हमसे क्लासेस लेते रहते हैं। तो बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।